गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी भाषाभ्यास की पुस्तक में पाठ 11 के अंतर्गत दिए गए प्रश्न 1 से 10 हल किए थे। आज हम आगे वाला प्रश्न अर्थात प्रश्न नंबर 11 करेंगे, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 9 पे पूछा गया है। आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी। उन बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखिए। आप सभी को पता है, आप पहले भी डायरी लेखन का कार्य पूर्ण कर चुके हो, किंतु जब भी आपको डायरी लेखन करना है तो आपको उस दिन की ही दिनांक डालनी है, ना कि जो आपने कभी पीछे डायरी लिखी हो। ठीक है, डायरी लेखन का आपको सभी को पता है किस तरीके से लिखी जाती है। तो सबसे पहले आप दिनांक लिखोगे जिस दिन की आप डायरी लिख रहे हो। यहाँ पे दिनांक, समय, अर्थात आप डायरी किस समय लिख रहे हो वो समय लिखोगे और फिर आप डायरी लिखना शुरू करोगे, अपनी डायरी को प्रिय डायरी कहते हुए। तो आपने उस पार्ट में से क्या सीखा, जो चीज़ें आपको पसंद आई आपको वो लिखनी है। साथ ही आपको शुरुआत किस तरीके से करनी है, कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रिय डायरी, आज मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में भाषा माधुरी पुस्तक में दिए गए पाठ 11 अर्थात बिरसा मुंडा नामक पाठ पढ़ा, जिसमें देशभक्तों की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है, जिनमें से बिरसा मुंडा जी के विषय में भी बताया गया है, जो दक्षिणी बिहार की मुंडा जनजाति में से थे। ठीक है, दक्षिण बिहार में एक मुंडा जनजाति अभी भी रहती है, लेकिन उस समय बिरसा मुंडा जो उनमें से महान व्यक्ति थे उनके विषय में पढ़ा था, तो वही लिखेंगे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों में क्रांति ला दी। मुझे इस पाठ से यह प्रेरणा मिली कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण से भी प्रेम करना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार ग्रामीणों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए थे, क्योंकि वे उनसे उनकी वन संपदा छीनना चाहते थे, बल्कि छीन रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध विद्रोह किया। इस प्रकार आप अपने शब्दों में डायरी लिखेंगे, जो आपने दिन में पढ़ा या आपने उससे जो भी सीखा। ठीक है, इसमें आप कुछ और पंक्तियाँ जोड़ करके लिख सकते हैं। और अंत में आप लिखोगे शुभ रात्रि। आप शाम के समय लिखोगे तो आप शुभ रात्रि, क्योंकि ज़्यादातर हम डायरी लेखन का कार्य शाम को या रात को ही पूरा करते हैं, जब पूरे दिन का कार्य पूरा हो जाता है तो हम पूरे दिन के विषय में उसमें लिख सकते हैं। यदि हम दिन में लिखेंगे तो अभी हमें नहीं पता होगा कि आगे वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जो हमारे साथ हो चुका है उसे हम सही तरीके से लिखने में सक्षम होते हैं। तो हम लिखेंगे शुभ रात्रि, लड़के लिखेंगे तुम्हारा, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी प्रिय, फिर यहाँ पे अपना अपना नाम। परीक्षा में आप अपने नाम के स्थान पर रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो आज आप इस डायरी लेखन के कार्य को पूर्ण करेंगे अपनी अपनी भाषाभ्यास पुस्तक में प्रश्न नंबर 9 पर। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।